हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हुंड का नियम क्या है, समझाइए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हुंड का नियम क्या होता है। इस नियम का प्रतिपादन हुंड द्वारा किया गया। तब इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पहले अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं। यह तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं करते हैं जबकि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। चलिए इस नियम को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। चूँकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे। चूँकि कक्षक p की निम्न 3 कक्षाएं होती हैं, तब एक इलेक्ट्रॉन कक्षा फर्स्ट में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा सेकंड में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा थर्ड में जाएगा और शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कक्षा फर्स्ट में जाएगा, जो कि वामावर्त होगा। यही हुंड का नियम कहता है कि यदि जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, यदि वो यहाँ पर 5 होते तो एक और इलेक्ट्रॉन कक्षा सेकंड में जाता और वामावर्त होता, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में इकट्ठे नहीं भर सकते हैं। जबकि यदि आगे कोई कक्षा खाली है, तो यदि जैसे यहाँ पर कक्षक P की निम्न 3 कक्षा हैं और शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो पहले फर्स्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सेकंड में जाएगा और फिर थर्ड में, और फिर जब शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से कक्षा फर्स्ट से जाएगा और वामावर्त होगा। यही हुंड का नियम कहता है। तब ऑक्सीजन O के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 1 होगा, क्योंकि जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक 2p में प्रवेश किया है और कक्षक P के लिए L का मान 1 निश्चित होता है और M का मान +1 होगा, क्योंकि जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक P की थर्ड कक्षा में प्रवेश किया है और कक्षक P की थर्ड कक्षा के लिए M का मान +1 होता है और N का मान 2 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है वो कक्षक 2p में प्रवेश किया है और S का मान +1/2 होगा, क्योंकि जो 7वां इलेक्ट्रॉन कक्षक 2p में प्रवेश किया है वह दक्षिणावर्त है। और यहाँ पर L है दिगंशी क्वांटम संख्या, M है चुंबकीय क्वांटम संख्या, N है मुख्य क्वांटम संख्या और S है चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है नियॉन। चूँकि नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कक्षक P की निम्न 3 कक्षाएं होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कक्षा फर्स्ट में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा सेकंड में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा थर्ड में जाएगा और शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तब एक इलेक्ट्रॉन कक्षा फर्स्ट में जाएगा, जो कि वामावर्त होगा और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा सेकंड में जाएगा
जो कि वामावर्त होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा थर्ड में जाएगा जो कि वामावर्त होगा। अब नियोन के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान 1 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है वो कक्षक 2p में प्रवेश किया है, और कक्षक p के लिए एल का मान 1 निश्चित होता है। और n का मान 2 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है वो कक्षक 2p में प्रवेश किया है। और m का मान 0 होगा, क्योंकि जो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक p की सेकंड कक्षा में प्रवेश किया है, और m का मान हमेशा कक्षक p की सेकंड कक्षा के लिए 0 होता है। और s का मान -1/2 होगा, क्योंकि जो 9वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है वह वामावर्त है। थैंक यू।